हमारे पिताजी विरा गाते थे। श्री बालेश्वर मास्टर के नाम से वो प्रसिद्ध थे। हमारा मेमोरी इतना तेज था ना कि गाना उनका उतारते थे तो हमको याद हो जाती है। घर पर हारमोनियम रखा रहता था तो हम लगे बजाने। तो पढ़ाई वढ़ाई आपकी फिर कहाँ से? ग्रेजुएशन में 2 साल किए लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो साथ आपके मन में ये कब आया कि आपको भी मंच पर चढ़ना चाहिए? मेरे अंदर एक क्वालिटी ये थी कि जो कलाकार जैसे गाता था वो उस कलाकार के जैसे हम गाते। तो कभी आपके मन में ये बात आई कि ये बहुत नामी हो गई और मैं तो नहीं? ये हमको बल्कि द्वेष ना होकर के और प्राउड हुआ हमको। आप किस तरह से सहयोग करते रहे हैं? अक्सर जागरूकता के लिए सरोज त्यागी जी को बुलाना शुरू लोग किए। पुरुष से ज्यादा संख्या औरतों का अब होता है इनके गाने में। आप आगे की क्या योजनाएं और रणनीति बना रहे हैं जिससे कि सरोज त्यागी का मार्ग और प्रशस्त हो? चने के बारे में कहा जाता है कि अगर उसमें दाल है तो वह भारी रहेगा, नहीं बोलेगा। और चने को लेकर एक मुहावरा भी है, थोथा चना बाजे घना। जो लोग संपूर्ण रूप से एक अन्न है, वे सूप में, कबीरदास जो कहते हैं कि थोथा उड़ जाता है और सार सारी में गही रहे। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को प्रचार से दूर रखते हैं और तमाम चमक दमक उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और वो कहीं ना कहीं ऐसे समर्पित होते हैं जिसको कहा जा सकता है कि उनके बगैर कहानी बंधती नहीं है। ऐसे ही एक कलाकार और वादक सदानंद त्यागी हैं जो कि सुप्रसिद्ध गायिका सरोज त्यागी के जीवन साथी हैं। सदानंद भाई एक अच्छे गायक और एक अच्छे वादक के रूप में अपनी एक जगह रखते हैं, अपना एक मुकाम रखते हैं, लेकिन वे बहुत शर्मीले हैं, बहुत संकोची हैं। अपने बारे में बताने से सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए उतना ही अच्छा है। दूसरों के बारे में सूचनाएं उनके पास बहुत होती हैं, तारीख और तिथियां भी उनको याद होती हैं, लेकिन अपने बारे में यथासंभव वे बचते हैं। लेकिन आज वे पकड़ में आ गए हैं और आज मैं चाहूँगा कि उनसे जाना जाए कि उनकी शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ से उन्होंने बिरहा का दामन पकड़ा और कहाँ तक आए और कहाँ फिर ढीला छोड़ दिया। सदानंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं जी सर, जिनका जवाब आप दें। तो सबसे पहला तो यही कि आपका गांव कहाँ है, जहां आपका जन्म हुआ और कब हुआ? जी सर, आपके माध्यम से आपको देखने वाले लोग, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मेरा नाम सदानंद त्यागी है और पिताजी का नाम श्री बालेश्वर मास्टर, ग्राम मोहरा है, पोस्ट समोगर है और जिला देवरिया पड़ता है जी। और 12 अगस्त 1970 का मेरा जन्म है। जी जी। तो आपके परिवार का माहौल कैसा था कि आप बिरहा की तरफ आ गए? बिरहा की तरफ आने का कारण ये हुआ कि माहौल ये था कि हमारे पिताजी बिरहा गाते थे। अच्छा। श्री बालेश्वर मास्टर के नाम से वो प्रसिद्ध थे। पढ़े लिखे तो बहुत कम थे, गाना वाना जो है हम ही लोगों से लिखवाते थे, लेकिन इतना ज़्यादा वो माने बिरहा को जानते थे या इतना अच्छा गाते थे कि जैसे पंडित परशुराम जी को लोग कहते हैं कि पंडित परशुराम को किसी अधिकारी ने उनको सम्मानित किया था, लेकिन हमारे पिताजी को आज के 40 साल पहले उनको जनता पंडित बोलती थी कि पंडित फलाने। तो इतना उनको ही था। तो उनका गाना वाना जो था तो हम ही लोग से कहते थे बाबू तने गाना इल उतार दो, तो हम उनका डायरी में से लेके उतारल जा। तो हमारा मेमोरी इतना तेज था ना कि गाना उनका उतारते थे तो हमको याद हो जाता। अच्छा, तो लिख कर दे देते थे। अब वो गाते थे तो पिताजी से इसे बात होता था। तो कई बार तो एक बार हम कहे पिताजी से कि अच्छा बाबूजी कितना गाना जाने लग,
तो वो लोग कंठस्थ में याद करते थे, कॉपी किताब नहीं देखते थे, कंठस्थ याद कर लेते थे। तो कहता ना कि इतने समझ लो उतरे कितना हम गिन के बताएं, अगर जो 15 दिन तक लगातार हम गायब थे को गाना दोहराए ना है। क्या बात है कि इतना जानता नहीं और क्या बताएं। तो वो जो है तो धीरे धीरे वो गाते थे। तो घर पर ढोलक हारमोनियम रखा रहता था। वो किस अखाड़े के थे? पत्तू अखाड़े से गाते अच्छा। थे, गुरु पत्तू के अखाड़े से गाते थे बिरहा, और सब लोगों का गाते थे। आज भी लोग गीत गाते हैं, उसमें वो बहुत सारे गीत अभी हैं? नहीं, गुजर गए हैं। 2014 में जी गुजर गए हैं। तो पिताजी हमारे ये करते थे, तो गाना जो देते थे उतार देते थे। तो घर पर ढोलक हारमोनियम रखा रहता था, तो हम लोग को भी थोड़ा रुचि, सुनते थे, जाते थे। हमारे बड़े भैया थे तो वो भी थोड़ा रुचि रखते थे, तो कहीं गाना वाना होता था चले जाते सुनने के लिए। घर पर हारमोनियम रखा रहता था तो हम लगे बजाने। तो घर पर जो है थोड़ा थोड़ा बजाते बजाते हमको आने लगा बजाने के लिए। तो पिताजी जब कार्यक्रम होने लगा, तो जब बजाने लगे तो पिताजी हमारे कहने लगे चलिए बजाने के लिए, तब अच्छा। हमको ले लेते थे। तो हारमोनियम पहले आपने सीखा? हाँ, हारमोनियम सीखा पहले। गीत तो उनका लिखते थे, याद हो जाता था, लेकिन हम गाते होते नहीं थे। ये था, बताते थे उनको। तो पढ़ाई वढ़ाई आपकी फिर कहाँ से कहाँ तक हुई? पढ़ाई हमारे इंटर तक पढ़े हैं। अच्छा। उसके बाद आप प्रोफेशनली वादक? हाँ, ग्रेजुएशन में 2 साल किए, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ। तो फिर आप अपने पिताजी के साथ जब बजाने लगे, हाँ, तो रात भर आप बिरहा में शामिल रहते? हाँ, एकदम उनके तो साथ। आपके मन में ये कब आया कि आपको भी मंच पर चढ़ना चाहिए? ये कब आया कि जो पिताजी के साथ में हम रहते थे, तो पिताजी हमको लेकर के, जैसे सीजन खत्म हो जाता था तो उनका वही काम था। तो चलाना ना पहले बहुत होता था, तो उनके लोग शिष्य हुआ करते थे दिल्ली में, गुजरात में, और फिर इधर बंगाल में। तो चले जाते थे, वो लोग बुलाते थे तो चले जाते थे। तो पिताजी जब हम हारमोनियम बजाने लगे, साथ रहते थे, तो पिताजी को बहुत गाइड करते थे, क्योंकि हमको गाना पूरा याद रहता था। कहीं बोलते तुरंत हम बता देते थे। हारमोनियम बजाते थे तो अब घर का ये हो जाता है ना कि एक सहारा जब हमारे घर का है तो ठीक है। तब लगे बाहर और जाने, और जितना मंच कार्यक्रम होता था, लगन कार्यक्रम, सब हम करते थे। तो धीरे धीरे पिताजी हमारे जो है अब बुढ़ापा की तरफ आने लगे, तो उन्होंने लगा, घर लोग बात करते थे कि लगता है बिरहा खत्म हो जाएगा हमारे घर से। अच्छा। उन लोग का ये होता था। तो हमको हुआ कि लोग लगे कहने कि बाबू तू ही गाओ, तू गाओ तो बड़ा अच्छा रही, बड़ा बढ़िया गावेला, हारमोनियम बजा लो। तो पहले जो है हारमोनियम मास्टर लोग बहुत बोलते थे छिटका उटका। तो भरत शर्मा की जितने गीते थे वो सारा गीत जो है हम गाते थे। अच्छा। जो बीच में नहीं होता है उसमें हम गाते थे। मेरे अंदर एक क्वालिटी ये थी कि जो कलाकार जैसे गाता था वो उस कलाकार के जैसे हम गाते। अच्छा, अनुसरण कर लें। हाँ, भरत शर्मा के गीत जो गाते थे, चाहे और कलाकार की, पूर्वी उधर बिहार के लोग गाते थे, कौन ठाकुरों को लोग बोलते हैं, उनका वो आता था, तो हम लोग छपराइया परैया गाते थे। तो जब हम होश संभाले और थोड़ा ऊपर आए, तो हमारे मन में ये चलने लगा कि हम हारमोनियम बजाते हैं, पिताजी गा रहे हैं, तो कभी कभी जो सकारी भरा जाता है तो सब लोग बोलते हैं जियो बा। तो मन में आने लगा कि जनता कहती होगी कि बाप गा रहा है, बेटा हारमोनियम बजा रहा है, जियो बा कर रहा है। अब बिरहा में थोड़ा हंसी मजाक होता ही है, ये हमारे मन में खटकने लगा। तो हम मन ही मन सोचा कि अब हम बिरहा में नहीं जाएंगे। पिताजी से लगे कहने अब हम नहीं जाएंगे पिताजी। अब तू कहते थे कि नहीं तू ना जीव तो तैयार हम बिरहे छोड़ दे। अब उनका ये था कि हम नहीं गाएंगे। अब हम कहा ना, किसी तरह से साल भर गुजरा, लेकिन और हमारे लोग मित हो गए गाने बजाने वाले। अब उनको हम छोड़ दिए पिताजी को। एक बार हम लगन में मना किया कि लिखिएगा मत, तो उन्होंने भी किया, तो हमने वो गाना उनका साथ ही छोड़ दिया। तो फिर हम दुकान उकान चलाने लगे, तो इससे अब हमारा मन हट गया। फिर हमारे पास जो कलाकार लोग थे तो वो आते थे, तो हम बैठते थे, ये होता था। फिर वहाँ से हमारा मन करने लगा, तो पिताजी गाओ गाओ, बस हमने गाने का मूड बनाया। तो हमारे पूरे गांव में गुरुपत्तू अखाड़ा के लोग गाते थे। जैसे हमारे पिताजी के गुरु भी वही के थे हमारे गांव के, उनका हरंगी मास्टर नाम था। और एक और कलाकार हैं, अभी भी हैं, जयराम मास्टर, एक बाबूलाल
थे, 4-5 कलाकार लोग थे, सारे लोग पत्तू अखाड़ा से। तो हमारे मन में भिन्न हुआ कि इस अखाड़े से नहीं, हम अब दूसरे अखाड़े से गाएंगे। तो हमने तब वही शुरू किया गुरु अखाड़े से, गणेश के अखाड़े से। बहुत पिताजी को भी तकलीफ हुआ कि मेरा साथ छोड़कर दूसरा गा। हम केवल इसलिए गाया कि एक ही गाना को गांव भर रटता है, तो हम क्यों नहीं दूसरा हम गाए, तो हमारा नहीं कोई गाएगा। तो वहीं से हम शुरू किया। तो ज़्यादा नहीं गाया, 98 से लेकर 99 2 साल तक हमने कार्यक्रम। अच्छा, उसके बाद क्यों छोड़ा? उसके बाद से जब सरोज जी हो गई, अच्छा, सरोज जी, तो ये हम दोनों आदमी मिल करके लोकगीत गाते थे। अच्छा, तो हम लोग को दोनों आदमी डुएट गीत गाते थे, बहुत बढ़िया। तो बहुत जगह पर लोग बुलाते थे लोकगीत गाने के लिए। लोकगीत कलाकार में कई होते हैं ना, 4-5 रहते हैं लोग। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे, तो जब हम लोग 2 आदमी गा देते थे तो फिर दूसरे को गाने लोग नहीं देते थे, हम ही लोग गाते थे केवल। तो मन में हुआ कि हम लोग अब क्यों न टीम बनाकर लोकगीत गा रहे। अच्छा, तो यहाँ जब लोकगीत का मूड बन गया, तो थोड़ा सा बिरहा वाला जब देखे तो लोकगीतिया में थोड़ा सा उतना सम्मान नहीं है। बिरहा में देखे कि बढ़िया सम्मान है, तो फिर बिरहा में आने के लिए सोचे, तो वहीं से फिर जो बिरहा का लाइन पकड़ा गया। तो इसमें जब आए तो इनको जब लगा कार्यक्रम मिलने, तो हम ढीला हो गए, क्योंकि इनको अकेले हम नहीं छोड़ते थे, कहीं भी आना जाना हम साथ ही में। तो धीरे धीरे हम अपना बंद कर दिए, इनको आगे बढ़ा दिए। आमतौर पर जब पत्नी बड़ा कलाकार बनती है तो पति को इस बात की तकलीफ होने लगती है या उसको ईर्ष्या होने लगती है कि इसको तो बहुत से लोग जानने मानने लगे हैं और मैं पीछे रह गया। आपकी पत्नी भी एक प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार हैं, बिरहा गायिका हैं जी, और उनकी अपनी अलग पहचान है। तो कभी आपके मन में ये बात आई कि ये बहुत नामी हो गई और मैं तो वहीं हूँ? नहीं सर, यहाँ से ये जो आप सवाल किए हैं, ये हमको बल्कि द्वेष ना होकर के और प्राउड हुआ हमको। हमको हम वहाँ से नहीं देखते थे, हम यहाँ से देखने लगे कि हम गा रहे थे तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जहाँ तक ये पहुँच गई हैं, जहाँ तक इनका फील्ड बन गया है, उतना हमारा शायद नहीं बन पाता, भविष्य की बात नहीं बन पाता। ये जब हैं तो इनके साथ ही हैं, तो इनका सम्मान है तो हमारा सम्मान है। कहीं भी है तो जब इनका सम्मान होता है कि अरे सरोज त्यागी हैं, बहुत अच्छी हैं, ये हैं वो हैं, इनके आदमी हैं, तो इनसे बड़ा हम हो जाते हैं तुरंत। इनके आदमी हैं तो हमको बड़ा सम्मान मिल जाता है, हमको और घमंड होने लगा। क्या बात, हमको बहुत खुशी होता है। अब बहुत हमको खुशी हुआ कि हमने छोड़ा तो इनको आगे बढ़ाया, तो इन्होंने पूरा दुनिया में नाम कर दिया। तो आप किस तरह से सहयोग करते रहे हैं इनका जैसे हारमोनियम बजाने के लिए, तब पिताजी का तो छोड़े थे, इनको तब लगे बजाने, और गाते थे, जानते थे, तो हारमोनियम वाले को बुलाते भी थे। लेकिन काफ़ी लोग तो इनका कुछ ऐसा है कि लोग पूछने लगे कि कहाँ से गाती हैं, कैसे गाती हैं, तब दूर से बताने में थोड़ा दिक्कत होता है। आज तो अपने लगे तो हम भी बजाने लगे और सारा काम जो है देखने लगे, तो हमको बहुत संतुष्टि ये हो गया कि अच्छा कलाकार निकल। अगर जो अच्छा नहीं निकली होती तब तो तकलीफ होता है। परिवार चलाने में जो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जी, तो उसमें क्या क्या भूमिकाएं आप लोगों की कैसी रहीं, और आपका जो आपके बच्चे हैं उनको किस तरीके से, आप जब दोनों आदमी चले जाते थे कार्यक्रम के लिए तो बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से कर पाए आप लोग? घर पर जो है किसी न किसी को व्यवस्था करके रखा जाता था। अच्छा। क्वार्टर पर रहते थे लोग देखने के लिए बाबू को। और जब छोटे थे तब लेकर जाते थे, तो अब छोड़ना कहाँ से शुरू हो गया बाबू को। एक जगह गए थे तो थोड़ा बैठने उठने लायक हो गए थे, लगभग 2.5-3 साल के। तो एक जगह कार्यक्रम हुआ था, एक हैं चंदौली के सीताराम सिंह यादव, प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, उनके लड़के का तिलक था, तो बहुत मानते हैं सरोज जी को। उसी में हम लोग गए थे, तो बाबू हमारे जाकर वो भी मंच पर बैठे थे। इधर कार्यक्रम हो रहा था, ये बिरहा गा रही हैं, कुछ वियोगे रस का टाइप का बिरहा कांड था, ये गा रही हैं। बाबू हमारे बैठे थे उस पर, तो वो क्या करते थे, एक करताल वाला था, बस उनको जो ढोलक चढ़ाया जाता है वो रिंचवा दे दिया, तो वो जो तरह वो करता था वही तरह बाबू वो करते थे। और उसके बाद से वो जब बोल देते जियो बा बोलते हैं लोग ना, तो जब जियो कह देते थे तो सुन लेते थे, तो बदवा में इहो जियो करते थे। अब जनता सुन के हंस रही है पूरा,
तो ये सोच रहे हैं कि इतना बढ़िया गाना गा रहे हैं, जनता हंस रही है, कहाँ से ये गड़बड़, और तभी ध्यान दे रही कि तो बाबू को और हंस रहा है जो कर रहा है। अच्छा। तब से ही हुआ कि इनको अब घर छोड़ा जाए। अच्छा। तो उनको तब से घर छोड़ने लगे। हम लोग तो किसी न किसी को व्यवस्था करके घर पर रखते थे उनको, बाबू को। सरोज त्यागी मिशनरी गायिका हैं, एक वैचारिकी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उस वैचारिकी से आपका कितना ताल्लुक है? ना, उसमें तो पहले ही से विचार भाव ऐसा था। जब इस लाइन में आए तो लगे लोग बुलाने कार्यक्रम देने के लिए, तो जितना बहुजन समाज का मंच लगता था, बहुजन समाज पार्टी का, तो मिशनरी वहाँ जाने पर तो मिशनरी लोग हैं सारे लोग, क्योंकि वो पार्टी मिशनरी है। तो उसमें गीत तो गाते गाते इतना ज़्यादा फेमस हो गई है कि पूरे पूर्वांचल में जितना बड़ा कार्यक्रम लगता था इनको लोग बुलाते थे। तो उसमें थोड़ा और दिमाग खोलने लगा। गीत तो सारा गीत गाती थी, जैसे रामायण महाभारत पौराणिक गीत से लेकर के सब चीज़, लेकिन धीरे धीरे इनका दिमाग और खुलने लगा। तो हम लोग लगे तो विचार सोचने लगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब इसलिए धीरे धीरे इधर मुड़ घूमने लगा कि ये सही है, ये गलत है। तब इधर जो है धीरे धीरे और आ गया। अच्छी बात है। तो एक आखिरी प्रश्न ये है कि आप आगे की क्या योजनाएं और रणनीति बना रहे हैं जिससे कि सरोज त्यागी का मार्ग और प्रशस्त हो? आगे का सर आपसे बतावें कि जो पहले था, तो जब यानी ये मिशनरी कार्यक्रम नहीं होता था उतना, बुलाते थे लोग, नहीं कम होता था। लेकिन नेट पर जब इन्होंने नहीं था तो और भी कार्यक्रम चलता था। लेकिन जब वो नेट पर आ गई तभी कलाकार लोग कटते हैं, तो भाई क्या कहा जाए। अब किसी को हम क्यों कहें कि ना ये है, किस कारण वो कटते हैं, लेकिन नहीं गाना चाहते हैं लोग। तो जब भी कार्यक्रम का चर्चा होता है तो लोग कहेंगे यार ये छोड़िए, वो पहले जो था, जब पहले सारा गीत गाते थे तो लोग कहें यार ये वो बुलाएंगे झूठे, कुछ मज़ा नहीं आएगा, खाली वो प्रवचन बातती है। तो बिरहा में मज़ा चाहिए कि प्रवचन सुनने के बाद। अब ये तरह के काटते थे लोग। तो जब इस लाइन में इधर आ गए तो इधर बहुत लोग विरोध किए हैं, जिससे कार्यक्रम कम हो गया, लेकिन इनका विस्तार बढ़ गया। पहले ज़्यादा इधर एक चलता था बिरहा क्षेत्र में, अब मिशनरी वाला जो है तो वो ज़्यादा हो गया। जैसे पूरा अपना यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड बराबर जाने को, मैंने जो हिंदी प्रदेश हैं, हाँ, उसमें काफ़ी। अब इसमें ये खुशी है कि लोगों ने ये सोचा कि दो पार्टी को बुलाते हैं, रात में कुछ बाजा बजाने में, कुछ बतियाने में काट देते हैं लोग। तो अक्सर जागरूकता के लिए मैडम को, सरोज त्यागी जी को बुलाना शुरू लोग किए। आपसे बता दें कि एक व्यक्ति खड़े समझिए 7 घंटा, 6 घंटा, 8-8 घंटा एक लगातार गाती हैं, लेकिन जनता उसी तरह रहती है। और पुरुष से ज़्यादा संख्या औरतों का अब होता है इनके गाने में। अब सब लोग बुलाते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है। जो कि गीत जो नेट पर गाती हैं, मनवाद मुक्ति चैनल जो है उस पर गीत सारी डाली हैं। जो गीत 10 मिनट का है, 12 मिनट का है, उसी गीत को मंच पर गाती हैं तो 1.5 घंटा गाती हैं। तो उसको मन समझाने में काम करती है, तो उसमें वो पूरा लंबा हो जाता है। आप समझिए कि गीत तो इस तरह गाते हैं कि ये गाना शुरू है, चल रहा है, हारमोनियम मास्टर को लग शंका लगा गया, लग शंका किया, चलाया आया, फिर आके बैठ गया। कोई को कुछ और काम है, उठ कर गए, काम करके फिर आके बैठ गए, इधर विराज चल रहा है। हाँ, इस तरह से तो बहुत संतुष्टि है जी। हाँ, खुशी भी है। बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।